बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर के कई देशों में मौसम ने कोहराम मचाया हुआ है। एशिया और मिडिल ईस्ट में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है, तो गाजा में बाढ़ ने विस्थापितों की मुश्किलों को दुगना कर दिया है। उधर अमेरिका में आए भीषण बवंडर ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, तो दुनिया भर से मौसम को लेकर तबाही देखने को मिल रही है। एशिया से अमेरिका तक ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर मौसम ने भीषण कोहराम मचाया हुआ है। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखिए कहीं पर बाढ़ की वजह से मुसीबत है, कहीं तूफान देखने को मिल रहा है, कहीं पर तेज बारिश हो रही है। तो ये सूरत हाल है जो अलग अलग देशों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखिए मिडिल ईस्ट में तो काफी दिक्कत यहाँ पर है। भारी बारिश की वजह से गाजा में लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हो गई हैं, विस्थापितों के लिए चुनौती वहां पर खड़ी हो गई है। और उधर अमेरिका में भी बवंडर लोगों के घरों तक को नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहा है और इस तरह के कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा थाईलैंड में भी बाढ़ आई हुई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। सड़कों पर पानी यहाँ पर दिख रहा है, लबालब सड़कें भरी हुई नजर आ रही हैं। तो ये देखिए आप, लाखों हेक्टेयर की जो जमीन है वो बाढ़ की चपेट में है थाईलैंड में। वियतनाम में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, बाढ़ जबरदस्त आई हुई है, इससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गाजा जहाँ पर पहले ही लोग विस्थापित हैं, वहां पर अब बारिश हो रही है, तो जो टेंट लगे हुए हैं उसमें भी रहना इन लोगों के लिए दूभर हो गया है। एशिया के दो देश रिकॉर्ड तोड़ बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से बेहद परेशान हैं। इन दोनों ही देशों में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए। थाईलैंड और वियतनाम में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि दोनों देशों के ज्यादातर हिस्से पानी में डूब गए। थाईलैंड के दक्षिणी शहर हाटयाई की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आम लोग कमर तक भर पानी में चलने को मजबूर हैं। कई और लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। थाईलैंड के सिंचाई विभाग ने रिकॉर्ड जारी करते हुए कहा कि यहाँ बारिश 300 से 500 mm दर्ज की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कई दक्षिणी प्रांतों में जल स्तर अभी और बढ़ सकता है। उधर वियतनाम में तो दशकों बाद इतनी भयानक बाढ़ आई है। इस बाढ़ में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अनुमानित नुकसान लगभग $50 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते की भारी बारिश के कारण देश के मध्य क्षेत्र का करीब 800 किलोमीटर का इलाका प्रभावित हुआ है। 2 लाख से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं और 1150 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए। 82,000 हेक्टेयर से ज्यादा में लगी फसल बाढ़ के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तो ये तस्वीर आपने देखी किस तरह से ये बाढ़ जो है वो लोगों के लिए चुनौती बन रही है। उधर गाजा में कैसे हालात हैं ये भी जरा आप देख लीजिए। गाजा वासियों की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ प्राकृतिक का प्रकोप अब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से पूरे इलाके में जलभराव के हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ युद्ध तो दूसरी तरफ बाढ़। ये वो चुनौतियां हैं जिनसे गाजा के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। खास तौर पर गाजा के केंद्रीय हिस्से में भारी बारिश ने बुरी तरह तबाही मचा दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, विस्थापित परिवार अपने अस्थायी टेंटों से कीचड़ भरा पानी निकालने में जुटे हैं ताकि वे किसी तरह अपने बचे खुचे सामान को बचा सकें। बता दें, गाजा के देर अल बलह इलाके में सैकड़ों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि रात भर हुई तेज बारिश से उनकी लकड़ी और टिन की झुग्गियां ढह गई हैं, जिसमें उन्हें चोट भी आई है। वहीं सारी लकड़ी और लोहे की चादरें बारिश के चलते उड़ गई हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी शेल्टरों में पहुंच गया है और जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। 2 साल से ज्यादा चले संघर्ष के दौरान गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। कई लोग टेंटों में रह रहे हैं, जहां न टॉयलेट है न सीवर सिस्टम। भारी बारिश के दौरान पास में खोदे गए गड्ढे भी भर जाते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। और अब देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। ऐसा लगता है अमेरिका के उत्तरी हिस्से में भीषण ठंड का आगमन हो गया है। खासकर नॉर्थ डिकोटा में तेज बर्फबारी की वजह से जनजीवन ठप है। कई हिस्सों में 8 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कितनी तेज गति से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है, क्योंकि तेज बर्फबारी यहाँ पर हो रही है तो लोगों की जिंदगी जो है इसे काफी मुश्किलों से भरी हो गई है। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर जगह जगह बर्फ जमी हुई है।
अब तस्वीरें अमेरिका के ह्यूस्टन की आपको दिखाते हैं, जहां पर एक तूफान ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा की रफ्तार कितनी तेज यहां पर रही होगी। इस पूरे इलाके में बवंडर के चलते ऐसी तबाही फैली कि 100 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को अपने घरों के बाहर सफाई करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस बवंडर में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन जिस तरह तेज रफ्तार से हवाएं यहां पर चली, इसने लोगों को दहशत में जरूर डाल दिया। अमेरिका की विस्कॉन्सिन की एक लापता महिला की तलाश तब खत्म हुई जब पुलिस ने उसे इलिनॉय के एक ट्रक स्टॉप के बाहर सोते हुए देखा। बताते महिला ने 10 साल पहले हॉरर कैरेक्टर स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए अपनी क्लासमेट पे हमला किया था। तब लड़की ने अपने आप को दिमागी तौर पर बीमार बताया था। पीड़ित को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था, जिससे वो फरार हो गई थी और अब ये एक ट्रक स्टैंड के पास सोती हुई मिली और अब पुलिस की तलाश खत्म हुई। तुर्की के इस्तांबुल में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अपराध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके में सैकड़ों लोगों ने सड़क बंद करने के बावजूद प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी तकसीम चौक के पास एकत्रित हुए और तुर्की में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में पोस्टर लहराते हुए, नारे लगाते हुए नजर आए। प्रत्येक वर्ष तुर्की में महिला अधिकार कार्यकर्ता 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अपराध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सड़कों पर उतरते हैं और महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा और तुर्की की संधि में वापसी की मांग करते हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर विभिन्न प्रकार की 22 मिसाइलें और 460 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। शहर की इमारतों पर इन हमलों में कम से कम 6 लोग मरे हैं। हमला इतना भयानक था कि कीव के कई हिस्सों में पानी, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। इतना ही नहीं, कीव के दनीप्रोवोस्की जिले में एक 9 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग भी लगी। आग इतनी भयानक थी, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग इसमें मौत के घाट उतरे हैं। राजस्थान के चूरू में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर दौड़ रही कार में यहां पर अचानक से आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप यहां पर ले लिया। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि कार के अंदर मौजूद चालक इस भीषण आग में जिंदा जल गया। दमकल टीम भी मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। राजस्थान में इन दिनों शादियों का मौसम पूरे चरम पे है। बैंड बाजी से लेकर डीजे की गूंज हर गली मोहल्ले में सुनाई दे रही है। इसी उत्सव भरे माहौल में बूंदी जिले से एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी पर्यटक राजस्थानी गीतों पर महिलाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मंगल कलश यात्रा की हैं, जो इस वक्त पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।